हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो, इसे सिंप्लीफाई मिस होता है गुड़ज। हाँ, बोर्ड मास रूल से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हूँ बोर्ड मास रूल। वी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ। ऑफ मीन्स का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। वो का भागो जो पढ़े होंगे। तो देखो, डी फॉर डिवाइड मीन्स भाग। एम फॉर मल्टीप्लाई मीन्स गुणा। ए फॉर ऐड मीन्स जोड़। एस फॉर सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाना। घटाना होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख दिया है हमने। अब देखो, आप लोग जानते हैं कि जैसे ये तो पढ़ा दिया। ऑफ ऑफ देखो, ऑफ मान लो यहाँ पे टू है। टू है बीच में, यहाँ पे कुछ नहीं, कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई छिपा रहता है, गुणा। तो वही चीज है, जैसे यहाँ पे यक्स लिख दिया, यहाँ पे +2 लिख दिया। तो पहले ऑफ ऑफ के अंदर ये जो डिजिट होंगी, पहले इसका मल्टीप्लाई आपस में होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई यक्स में हुआ तो 2 यक्स हुआ। तो यहाँ पे +2 2 जा 4, ऐसे ही होगा दोस्तों। जो ऑफ, जो गुणा या कोई साइन जो ब्रैकेट के बीच में होता है, सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट लिखा होता है, पहले उसको सॉल्व किया जाता है। तो देखो, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ मीन्स का, डी फॉर डिवाइड, यहाँ पे लिखवा दिया हूँ दोस्तों। अब देखो, जैसे इसको एकदम वैसे ही लिख लो। पहले 2/5 +3/10 माइनस, रूल के हिसाब से चलेंगे दोस्तों, वरना सवाल गलत हो जाएगा। 1/50 50 है, गुणे देखो 5/2 है, 5/2 है। यहाँ पे फिर क्या कह रहा है, डी फॉर डिवाइड। यहाँ पे तो ब्रैकेट है नहीं, बी फॉर ब्रैकेट, तो पहले डिवाइड यहाँ से चलेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो अब डी फॉर डिवाइड, डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, बदलता है। देखो, तो यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल। इसका 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ये अंश का हर का अंश न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे आ जाएगा। तो देखो, यहाँ पे 2/1 हो गया। अब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इसे बोलते हैं दोस्तों। अब ध्यान से देखो, रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद 2/5, 2/5 लिख दिया। 2/5 प्लस 3/10, 10। अब देखो, 2 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 5 10 जा 50, ये 10 हुआ। यानी कि 1 1 जा 1 1 जा 1। ये भी देखो आ गया यहाँ पे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ पे आया है 1, 1/10 के, 1/10 के। अब आ गया ना दोस्तों। अब देखो ये, अब यहाँ पे -1/10 लिखेंगे। ये -1 ये माइनस है, ये वाला माइनस, ये इतने का वैल्यू आया है 1/10 के। तो यहाँ पे 1/10 लिख दो, लिख दिए। अब देखो, इसका एलसीएम कितना होगा, 10 10 होगा, आप लोग जानते हैं। तो 10 इसका एलसीएम आएगा। देख लो, एलसीएम भी निकाल के चेक कर लो। 5 10 10, इस डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला जाता है दोस्तों। तो जितनी भी संख्या हो डिनोमिनेटर में, तो 5 5 1 जा 5, या पहले 2 ही से काट दो, जैसा भी आप लोगों को। मैं जो डायरेक्ट 5 से काट दिया, तो 2 से काटिए। पहले पहले सबसे छोटा
सबसे छोटी सम संख्या इसी से काटा जाता है। तो सॉरी, अब देखो 5 तब भी उतना ही आएगा। 5 जो नहीं कटेगा उसे लिख लिया जाएगा। 5 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 आ गया ना दोस्तों। अब देखो 1 1 1 आया ना, 5 से कटेगा। अब देखो 5 2 जा 10, इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम इज इक्वल टू 10। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 आया है तो वही 10 आ जाएगा। अब देखो 2 5 जा 10, तो अब देखो 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 आया, इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को जो एलसीएम आया है इसको काटेंगे, इस हर से इस एलसीएम को, तो जब बार में कटे फिर उसी से ऊपर गुणा कर देते हैं दोस्तों। अब देखो 5 2 जा 10, 2 आया, 2 2 जा 4, 4 आया प्लस, अब देखो 10 1 जा 10, 1 आया तो 1 3 जा 3 माइनस 10 1 जा 10, यहाँ पे 1 आया तो 1 1 जा 1 आ गया ना दोस्तों। अब देखो 4 4 यहाँ पे 4 प्लस प्लस 3, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 1 6 कर लो डायरेक्ट, नहीं तो 7 माइनस 1, अब इसको माइनस करना एक साथ बाई 10, 7 माइनस 1 6, 6 आया ना दोस्तों। 6 अपॉन 10, 10 आ गया ना। देखो जिस किसी एक नंबर से अगर 2 से ऊपर वाला कट रहा है तो 2 से नीचे वाला भी कटना चाहिए। 3 से तो ऊपर वाला कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा हर यहाँ पे एलसीएम। अब यहाँ पे 2 ही से काटेंगे, 2 3 6, 2 3 जा 6, देखो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो यही क्या है हमारा आंसर है दोस्तों, 3/5 आंसर AN यस। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के यहाँ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।